नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक लड़के के साथ एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ घटी हुई बहुत ही खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए जो आपके हाथ पैर ठंडे कर देगी। इसलिए बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जानते हैं जिया की जुबानी कि आखिर अनिकेत के साथ उस रात क्या हुआ था कि आज ये ब्लडी वाइब्स का पूरा एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना अनिकेत के साथ घटी थी ना, उसकी आज भी रूह कांप जाती है जब उस रात को वो याद करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं तो सफ़र करते ही हैं, ट्रेन में, बस में, ऑटो रिक्शा में या बाइक पे, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी रात के टाइम में सफ़र करते ही हैं। लेकिन उसी सफ़र के दौरान अगर किसी की ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म होने वाली हो जाए तो इंसान कैसे बर्दाश्त कर पाएगा या कैसे उस रात को भूल सकता है। सेम अनिकेत के साथ भी हुआ था उस रात को। सबसे पहले हम लोग को अनिकेत की ज़िंदगी के बारे में जानना होगा कि वो कहाँ का रहने वाला है और कैसे उस जगह पर पहुँचा जो उसके साथ इतनी खौफनाक घटना घट गई। जो अनिकेत है ये आजमगढ़ का रहने वाला है। आजमगढ़ में इसकी पूरी फैमिली अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। ये भी अच्छा खासा आजमगढ़ में रहा करता था। लेकिन जब ये बड़ा होता है तो ये डिसाइड करता है कि मुझे बीटेक करना है और बीटेक करने के लिए उसको कहीं अलग जगह जाना था। अपने घर वालों से बातचीत करता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। आस पड़ोस के लोगों से, दोस्तों से, बहुत लोगों से बात करने के बाद एक डिसाइड करके मुद्दे पे पहुँचता है कि मुझे झारखंड रांची जाना चाहिए। रांची में जाऊंगा और वहीं पे बीटेक करूंगा। डिसाइड करता है और उसके बाद घर वालों से बात कर लेता है कि मेरा एडमिशन करवा दो रांची में और मैं वहीं पर रह के अपना बीटेक कंप्लीट करूंगा। तो घर वाले लोग भी इसका एडमिशन रांची में करवा देते हैं। उसके बाद ये रांची में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिताने लगता है। वहाँ पर हॉस्टल में रह के अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अपना बीटेक का पूरा ज़ोरों शोर से, मतलब एकदम जोश के साथ पढ़ाई लिखाई कर रहा है। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी स्मूथली चल रही थी। अब ये था उसके बीटेक का फाइनल ईयर का टाइम। फाइनल ईयर के टाइम में कोई फेस्टिवल का टाइम चल रहा था जिसकी वजह से उसको छुट्टी मिलती है। कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिलती है, लगभग 1 महीने तक की छुट्टी थी और बहुत सारे से लगातार फेस्टिवल होते हैं जिसमें छुट्टी मिल जाती है। तो ये सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं घर चले जाता हूँ, घर जाऊँगा, थोड़ा सा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा तो आखिरी ईयर जो है वो भी अच्छा खासा जाएगा। तो ये अपने घर आजमगढ़ आ जाता है। यहाँ पर काफ़ी दिनों तक ये रहता है, मस्त एंजॉय करता है। बुक्स लेके आया था, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर रहा था, घूम फिर रहा था, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। सब कुछ करते करते इसकी छुट्टियों का टाइम लगभग ख़त्म ही हो जाता है। उसके बाद ये सोचता है कि अब मुझे रांची वापस जाना चाहिए। तो रांची वापस जाने के लिए क्या करता है ना, ये आजमगढ़ से सबसे पहले बनारस आता है। बनारस आता है और बनारस इसकी ट्रेन थी शाम के 8:30 बजे करीब की थी। 8:30 बजे करीब की ट्रेन पकड़ता है बनारस से और उसके बाद वो ट्रेन पकड़ के एक पर्टिकुलर स्टेशन पे जाता है जिस स्टेशन का नाम उसने मना किया है बताने के लिए। उस स्टेशन पे जाता है, वहाँ से उसकी रांची वाली ट्रेन उसको मिलने वाली थी। वहाँ से उसको मिलने वाली थी, रात के 1:30-2 बजे तक ट्रेन मिलने वाली थी। तो वो अपना वाराणसी से निकलता है और रात के 11 बजे के करीब उस पर्टिकुलर स्टेशन पे पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचता है, वो जो स्टेशन है ना बहुत ही अलग सा अजीबोगरीब स्टेशन है। जैसा कि रात के टाइम में ना वहाँ पर बहुत कम लोग रुकना चाहते हैं क्योंकि रात के टाइम पे बिल्कुल वीरान सुनसान ऐसा हो जाता है। बिल्कुल इतने सारे मच्छरों का अटैक होता है वहाँ पर, इतने सारे मच्छर काटते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। मच्छरों से डर? हाँ, वहाँ पे लोग जो कर्मचारी हैं, जो टिकट घर वाले या कोई भी, वो लोग स्टेशन कर्मचारी, वो लोग भी अपना बंद करके अंदर ही बैठते हैं और जिसको बात करना है जाके अंदर ही बात करेगा क्योंकि मच्छर इतना अटैक करते हैं। शायद उस स्टेशन के पास कचरा बहुत रहता होगा जिसकी वजह से मच्छर इतने आते हैं। तो ये उस स्टेशन पे बैठा हुआ है, समझ नहीं पा रहा है कि यार मैं कैसे यहाँ पर बैठूं और उसके अलावा स्टेशन पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और उसको इस स्टेशन के बारे में पता था कि रात के टाइम में यहाँ पर सुनसान ही रहता है। रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ पर सुनसान रहेगा ही क्योंकि लोग यहाँ पर बैठते ही नहीं हैं।
तो मैं करूँ तो करूँ क्या। अब समझ नहीं पाता है, लेकिन थोड़ी देर तक बैठता है, 11:30 तक वहाँ पर सुनसान स्टेशन में बैठता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, कुछ जाके किसी कर्मचारी से टिकट घर के अंदर पूछूं कि ट्रेन कब तक आएगी, लेट तो नहीं है, उसका अपडेट ले लूँ क्या, सारी चीज़ें सोचता है। वो कर्मचारी के इधर जाता है, वहाँ पर जाता है, नॉक वॉक भी करता है, लेकिन कोई अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता है। शायद उनके सोने का टाइम हो गया होगा, सो गए होंगे, इसको कोई कुछ बताता नहीं है। उसके बाद वापस आता है, स्टेशन पे थोड़ी देर बैठता है, लगभग रात के 12:30 बज जाते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। उसको बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, एकदम इरिटेट हो रहा है, लेकिन सोचता है कि अब कर भी क्या सकता हूँ। लगभग 1-1.5 घंटे में ट्रेन आने ही वाली है, 1-1.5 घंटे और वेट करना ही पड़ेगा। अभी लगभग आधी रात का टाइम हो रहा है। उस स्टेशन पे वो सिर्फ अकेले खुद को पाता है, वहाँ पर और कोई भी नहीं बैठा है। तभी अचानक से उसको टॉयलेट आती है। सोचता है कि मैं टॉयलेट जाऊंगा तो थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, थोड़ा उठ जाऊंगा, चलूंगा फिरूंगा तो मच्छर भी कम काटेंगे। तो वो टॉयलेट के पास जाता है, जो टॉयलेट ने स्टेशन के बिल्कुल लास्ट वाले एरिया में था। बिल्कुल लास्ट वाले एरिया में एक अलग सा वीरान सा टॉयलेट बना हुआ है वहाँ पर। तो ये वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ पर पहुँचता है, उसका बैग है हाथ में। सोचता है कि मैं बैग लेके अंदर कैसे जाऊँ, मतलब कैसे अपना कार्यक्रम कैसे करूँगा जब बैग अंदर लेके जाऊँगा। तो क्या पाता है कि वो टॉयलेट के ना जस्ट थोड़ा सा कॉर्नर वाला साइड में एक आदमी खड़ा है। वो सोचता है इस आदमी को दे दूं क्या बैग थोड़े टाइम के लिए पकड़ने के लिए, फिर मैं आ जाऊंगा तो फिर उससे ले लूंगा। तो वो बोलता भी है, अरे भाई साहब आप थोड़ी देर मेरा बैग पकड़ोगे क्या, मैं अभी आता हूँ बाथरूम से, उसके बाद आप मुझे दे देना वापस। तो वो आदमी कुछ नहीं बोलता है। फिर इसके दिमाग में आता है कि नहीं, बेवकूफ़ हूँ क्या मैं, ऐसे ही किसी आदमी को थोड़ी अपना बैग दे सकता हूँ। और वैसे भी इस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा चोरी होती है, चोरियाँ उस स्टेशन पे बहुत ज़्यादा होती हैं, अभी भी होती है, पहले भी होती थी। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसको अपना बैग देता हूँ और उधर टिकट घर में भी कोई खोल नहीं रहा है दरवाज़ा वगैरह, और अगर मेरा बैग लेके भाग गया तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूँगा। एक काम करता हूँ, उसको बैग नहीं देता हूँ, मैं बाथरूम में लेके घुस जाता हूँ। ये अपना बैग उसको नहीं देता है और लेके बाथरूम के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर बैग लेके घुसा है और अपना काम करने के लिए जाता है तो क्या पाता है कि पूरा बाथरूम गटर बना हुआ, इतना गंदा है। जैसा कि स्टेशन के बाथरूम लगभग गंदे ही होते हैं छोटी जगहों पे, और वो स्टेशन भी लगभग बहुत छोटा स्टेशन था, एकदम गटर बना हुआ है। तो भी नाक वाक दबा के कैसे भी जाता है और अपना बैग ऐसे लटकाया हुआ है और अपना काम कर रहा है। अपना काम कर ही रहा होता है, तभी उसको अपनी परछाई ना, जो दीवार थी ना सामने वाली, उसमें दिखाई दे रही थी। उसको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जैसे ही वो देखता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, महसूस ही कर ही रहा होता है, तभी अचानक से जो उसकी परछाई सामने दीवार में दिख रही है ना, उसी दीवार में किसी का सिर दिखाई देता है। किसी इंसान का सिर है, और वो इंसान का सिर जैसे ही दिखाई देता है, उसकी लंबे लंबे बाल भी लहराते हुए परछाई में दिखाई देते हैं। अब इसकी ना जान सूख जाती है, ये इतना ज़्यादा घबरा जाता है, ये समझ नहीं पाता है मैं क्या करूँ। जो उसका निकल भी रहा था वो वहीं पर अटक जाता है, होल्ड हो जाता है। वो अब सोच नहीं पाता मैं करूँ तो करूँ क्या, ना ही करते बन रहा है और ना ही पीछे मुड़ के देखते बन रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। लेकिन तो भी वो कैसे कैसे करते करते हिम्मत बनाते हुए अंदर अंदर बजरंग बली का नाम ले रहा है, और कैसे कैसे अपना काम करता है, और काम करके पीछे मुड़ता है। हिम्मत करके पीछे मुड़ता है तो क्या पाता है कि मेरे पीछे कोई भी खड़ा नहीं है। ये समझ नहीं पाता है कि क्या था यहाँ पर, मुझे जो दिखाई दिया क्या वो रियल था या कोई इल्यूजन था मेरा, कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन अंदर से ना वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि ये स्टेशन उसको ऑलरेडी क्रीपी तो लग ही रहा था, उसके साथ एक और क्रीपी इंसिडेंट हो जाता है। ये अपना जल्दी जल्दी बड़े कदमों से भागते हुए अब सोचता है कि इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठूंगा, मैं दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर कोई इंसान दिखाई देगा तो वहाँ बैठूंगा। ऊपर ब्रिज से चढ़ते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है तो क्या पाता है कि एक प्लेटफॉर्म जो दिखाई दे रहा है उस पर कम से कम 5-6 लोग दिखाई दे रहे हैं। ये उसी प्लेटफॉर्म पे जाके बैठ जाता है, और अब सोचने लगता है और पता लगाने लगता है बोर्ड में देख के किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी। तो लकीली उसको पता चलता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ इसी पे ट्रेन आएगी, और शायद इसीलिए लोग यहीं पर बैठे हैं।
तो वो अपना एक अलग से बेंच पे बैठ जाता है और बाकी लोग जो थे वो थोड़े दूर दूर बैठे हुए थे। अब वो बैठा हुआ है, यहाँ पर मच्छर भी थोड़े कम काट रहे हैं, बैठा ही हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अचानक से इसको नींद का झोंका आता है। बैठे बैठे समझ में नहीं आता है, रात का आधे रात का टाइम हो रहा है, नींद का झोंका आता है और ऐसे करते करते ये सो जाता है। सो गया, पता ही नहीं चलता है कितना टाइम हो गया। अचानक से इसके कान में कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है, जैसे बहुत सारे लोग साथ में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेन की स्पीड में चलती हुई आवाज़ सुनाई देती है, जैसा ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही है और लोग बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। झटके में आँख खोलता है तो क्या पाता है, इसके सामने से कोई ट्रेन सुप से करके बहुत स्पीड में गई। इसकी धक धक बढ़ जाती है, कहीं मेरी ट्रेन तो नहीं निकल गई। अब मैं स्टेशन में बैठ के क्या करूँगा। और जो लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ये कौन से लोग थे जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है। वो अभी देख ही रहा होता है, अंदर अंदर उसको रोना आ रहा है, लेकिन चुपचाप बैठा हुआ है, समझ नहीं पाता मैं करूँ तो करूँ क्या। सोचता मैं किसी से पूछूँ क्या कि मेरी ट्रेन कब तक आएगी। उठता है वहाँ से और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी से पूछता है, अंकल, ये नाम बोलता है, ये ट्रेन कितने बजे तक आएगी, कब आएगी। वो आदमी बोलता है, बेटा थोड़ी देर में आने ही वाली है। ये बोलता है, अभी जो ट्रेन निकली वो तो नहीं थी ना। अंकल बोलते, कौन सी ट्रेन निकली बेटा, कोई भी ट्रेन अभी नहीं निकली। ये बोलता है कि अंकल अभी अभी जस्ट एक ट्रेन निकली थी ना। अंकल बोलता है, कोई भी ट्रेन नहीं निकली बेटा, तुम चुपचाप बैठो, यहीं बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वहम होगा, और अभी ट्रेन आएगी तो मैं भी उसी ट्रेन में जाने वाला हूँ, मेरे साथ चढ़ जाना। ऐसा वो अंकल बोलते हैं। उसके बाद वो अंकल के पास ही बैठ जाता है और बैठे हुए अभी 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि इसकी ट्रेन आती है, इसकी ट्रेन के हॉर्न बजती है और इसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। अब ये अपनी ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है कि देखता है कि अंकल भागते 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 काफी आगे चले गए और दूसरे डब्बे में घुस गए। ये समझ नहीं पाता कि अंकल को मेरे साथ ही जाना था। ये जो ट्रेन थी ना, थोड़ी सी वैसी वाली ट्रेन जो सिटिंग वाली रहती है, जिसमें मतलब शायद जनरल या स्लीपर टाइप ही होती होगी, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जिसमें सिटिंग करके लोग बैठ के जाते, वैसी वाली ट्रेन थी। तो वो अंकल भागते भागते दूसरे डब्बे में घुस गए। अब इसके नजदीक जो डब्बा दिखाई देता है, ये उसी डब्बे में घुस जाता है। उस ट्रेन के अंदर घुसता है तो क्या पाता है कि पूरा का पूरा डब्बा, जिस डब्बे में मैं घुसा हूँ, पूरा का पूरा डब्बा ही खाली है, वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। समझ नहीं पाता है कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे पूरी ट्रेन खाली है। मतलब क्या इस स्टेशन पे कोई नहीं चढ़ा, तो क्या दूसरे स्टेशन से भी लोग नहीं आए थे। सोचता है मेरे को क्या करना है, काम करता हूँ, मैं बैठे बैठे थोड़ा सो लेता हूँ, दिमाग मेरा ठंडा होगा, बहुत टाइम से अजीबोगरीब चीज़ें सोच रहा हूँ और बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। तो ये अपने सीट पे बैठ जाता है। अभी इसके बैठे हुए 5 मिनट ही हुए होंगे, ट्रेन भी अब थोड़ी थोड़ी स्पीड में चढ़ने लगी थी। तभी अचानक से एक औरत उसके पास आती है और उसके सामने वाले सीट पे बैठ जाती है। और जो वो औरत दिखाई दे रही थी ना, वो औरत एकदम ही मैले फटे हुए कपड़े पहने थी, जैसा कि रोड पे रहने वाले लोग पहनते हैं, वैसा कपड़ा पहनी हुई थी ये। और उसकी गोद में ना एक छोटा सा लड़का था, बच्चा था उसका। और वो औरत आके इसके सामने वाली सीट पे बैठती है और इसको घूर घूर के देखने लगती है। ये समझ नहीं पाता, उसको देख के डरने लगता है कि ये कौन सी औरत है, और आते से मुझे ऐसा घूर घूर के क्यों देखने लगी। अभी इसके लिए और क्रीपी माहौल बन जाता है कि पूरा का पूरा डब्बा खाली है और यहाँ पे एक स्ट्रेंज सी औरत आई और मुझे ऐसे ऐसे घूर घूर के देख रही है। लेकिन ये ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है, उस औरत को टोटली इग्नोर ही करने लगता है और अपना ऐसे सिर करके हाथ पे, और वो सोने लगता है और उसको जल्दी से ही नींद आ जाती है, सो जाता है। अभी सोए हुए शायद 5-10 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से उसे कान में किसी के बहुत जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देने के साथ ही साथ भगदड़ होती है, जैसे कहीं जगह पे भगदड़ मची हो, वैसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। कोई बहुत स्पीड में कहीं भाग रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती है। अचानक से इसकी आँख खुलती है तो क्या पाता है कि जो औरत मेरे सामने वाले सीट पे बैठी हुई थी, वो तो वहाँ पर है ही नहीं। वो समझ नहीं पाता कि वो औरत गई तो गई कहाँ। फिर सोचता है कि हो सकता है वो औरत
दूसरे डब्बे में चली गई होगी। अकेली थी ना, दूसरे डब्बे में चली गई होगी। काम करता हूँ, मैं अपना मुंह धो लेता हूँ, मैं सोऊंगा ही नहीं, छोड़ो बाहर में गया सोना, सोऊंगा ही नहीं। वो जाता है, जो वॉश बेसिन बना रहता है ना ट्रेन में, वहाँ पर जाता है और अपना मुंह धोने लगता है। मुंह धोता है, उसका सिर जो इतना भारी भारी हो रहा था थोड़ा हल्का होता है। उसके बाद जैसे वो मुंह धो के ऐसे अपना मुंह ऐसे उठाता ही है, उसको जोर का एक धक्का पड़ता है और ट्रेन का जो गेट था ना वो खुला हुआ ही था। वो ऐसे गिरने के लिए चला जाता है, जैसा किसी ने बहुत जोर से उसको पीछे से धक्का मारा और वो गिरने ही वाला है। वो जो हैंडल होता है ना ट्रेन में, वो पकड़ लेता है और वो दरवाजा ढाम से लगता है। उसका हाथ जो है ना दरवाजे के उसमें फंस जाता है और अभी भी आधा दरवाजा खुला हुआ है और वो गिरने ही वाला है। वो स्ट्रगल करने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, जैसा कि वो ट्रेन से नीचे गिर जाएगा और शायद वो नहीं बच पाएगा। ऐसी ऐसी उसके साथ हरकत होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो उसको लगता है कि शायद मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, अब मैं नहीं बचूंगा, इस डब्बे में कोई है भी नहीं और मैं गिरने ही वाला हूँ, क्योंकि एक तरफ से मेरा हाथ एक दबा हुआ है और एक हाथ से मैं हैंडल पकड़ा हुआ हूँ। ये अब सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे बचा सकता है तो सिर्फ हनुमान जी हैं, बजरंग बली के अलावा मुझे और कोई नहीं बचा सकता। वो मन में जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बजरंग बली मुझे बचा लो, बचा लो, मुझे बचा लो बजरंग बली, ऐसा जोर जोर से मन में बोलने लगता है। हे बजरंग बली मुझे बचा लो, ऐसा जोर जोर से आंख बंद करके बोलने लगा। अब वो खुद को, वो बोलते हैं ना, छोड़ दिया था, सरेंडर कर दिया था कि अब मुझे बजरंग बली ही बचाएंगे तो बचूंगा, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तभी अचानक से उसे किसी का हाथ फील होता है, किसी का हाथ फील होता है और जैसे ही आँख खोलता है उसे एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है, लेकिन उसकी शक्ल इसको थोड़ी थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी। वो बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है, इसको ऐसा पकड़ के अंदर खींचता है, बस उसको इतना ही याद है, इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं है। वो वहीं पर बेहोश जाता है, डर के मारे। अब उसकी आँख खुलती है, लगभग वो रांची पहुंचने ही वाला था। उस टाइम पे उसकी आँख खुलती है और जैसे ही आँख खुलता है काफ़ी सारे, बहुत सारे लोग, पूरी ट्रेन में भीड़ है, इतने सारे लोग वहाँ पर उसको दिखाई दे रहे हैं, पूरे डब्बे में भीड़ है, इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आँख खुलते ही अचानक से एक लड़का उसके बाजू में बैठा हुआ था। वो लड़के से पूछता है, भाई साहब वो दादाजी कहाँ है, दादा जिन्होंने मुझे बचाया। वो लड़का बोलता है, कौन से दादाजी भाई? तो ये बोलता है, भाई साहब एक दादाजी हैं जो मैं गिर रहा था ट्रेन से, उन्होंने मुझे बचाया था। वो लड़का बोलता है, नहीं भाई, जब मैं आया तुम यहाँ पर सीट पे ऐसे ही सोए हुए थे, जैसा अभी सोए हुए ऐसे ही सोए हुए थे, कोई बूढ़े आदमी को मैंने देखा भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर तो कोई बूढ़ा आदमी दिखाई भी नहीं, सब लगभग यंग ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये समझ नहीं पाता है, क्या सच में वो स्वयं हनुमान जी थे, बजरंग बली थे जो मुझे बचाने के लिए आए थे? उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें गूंज रही थी। उसको समझ में नहीं आता क्या वो स्टेशन इतना भूतिया है, जो स्टेशन का इफेक्ट मेरे दिमाग पे पड़ गया था, या कोई भूतिया शक्ति मेरे से चपट गई थी और मेरे साथ ट्रेन में भी आ गई और शायद मेरी जान जाने ही वाली थी, लेकिन मुझे बजरंग बली आके बचा ली है। वो अब इसके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, सोचते सोचते वो रांची पहुंच जाता है। रांची पहुंचता, स्टेशन पे उतरता है और उसके बाद अपने हॉस्टल जाता है। वहाँ जाता है और वहाँ जाते से ही अपने घर वालों को फ़ोन करता है। फ़ोन करके बोलता है मम्मी को कि मम्मी ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ और वो बूढ़े आदमी थे, उनकी शक्ल मुझे ढंग से याद नहीं, धुंधली धुंधली दिखाई दी थी, पता नहीं कौन थे जिन्होंने मुझे बचाए थे। मम्मी बोलती है कि तू पागल है, अभी तक तू नहीं समझ पाया, तुझे स्वयं बजरंग बली बचाने आए थे। और घर वाले लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं बजरंग बली की, हवन कीर्तन करते हैं और ये भी पूजा करता है, बजरंग बली का पाठ करता है और उस दिन से वो बजरंग बली का और बड़ा भक्त बन जाता है। लेकिन वो जो घटना थी ना, उस घटना को वो आज तक नहीं भूल पाया है। बाप रे, ये कह सकते हैं कि आज का जो एपिसोड बन रहा है ये सिर्फ बजरंग बली की वजह से ही बन रहा है। हाँ, क्योंकि अगर बजरंग बली उस दिन उसको बचाने के लिए नहीं आए होते तो वो बच भी नहीं पाता, ये कहानी हम तक पहुंच नहीं पाती, आज आपको एंटरटेनमेंट या कमाल की सीख और जानकारी मिल ही नहीं पाती। क्या कहना, ये पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? अनिकेत के ही थ्रू मिली है। इसी प्रकार से आपके साथ भी कोई घटना घटी, आप भी कोई कहानी को जानते हैं तो लिख के भेज सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके वहाँ पर पहुँच जाना और डीएम कर देना। तो चलिए, अब तक इस वीडियो को देख ले तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।